वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, और जो लोग नए डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, उसको अवेल कर सकते हैं। फटाफट देरी ना करिए क्योंकि आईपीओ आने ही वाला है। सो अपने फैमिली फ्रेंड का भी जल्दी से डीमेट अकाउंट खुलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के हिस्सेदार बनिए। और दोस्तों, बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कुछ भी लेटेस्ट आएगा मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करने की। सो आप लोग कहीं डिले ना हो जाए, ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। अगर ऐसा कुछ भी आएगा तो मेरा टारगेट होता है सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना, सो दैट आप लोग डिसीजन लेने में आप लोग की हेल्प हो। और जैसे कि फटाफट बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। जैसे कि ऐसे एक सीमित दायरे में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है दोस्तों, 1-2% ऊपर जाता है, 1-2% नीचे जाता है। ये न्यूज़ आती जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके ऊपर इधर उधर कर रहा है। फाइनेंशियल पूरे वीक हैं। और जो ओवरव्यू बात करें, फ्यूचर ग्रुप में डेप्ट बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से किशोर बियानी जी ने रिलायंस के साथ एक डील करी इसको बेचने के लिए। और उसके बाद जब ये डील अनाउंस हो गई, सीसीआई ने अप्रूव कर दी। उसके बाद अमेजन का कुछ एग्रीमेंट है फ्यूचर ग्रुप के बाद, उसने इसको ऑब्जेक्शन उठाया है इस पर, और सिंगापुर आर्बिट्रेशन में फैसला मीन्स ये केस चले गया है अभी, और उसमें सुनवाई जारी है। ओवरव्यू ये था। ये डील बिल्कुल अभी कह सकते हो स्टक हो गई है, जब तक अभी सेबी के पास है मैटर और सिंगापुर के पास है। और आप देख सकते हो कि जो सिंगापुर वाला केस है उसमें सुनवाई बहुत जल्द चालू हो जाएगी, या चालू हो गई है कह सकते हो, क्योंकि उसके जो पैनल है वो संगठित हो गया है। और इसी के बीच थोड़ा पत्राचार से रिलेटेड एक वॉर कह लो, या बहुत न्यूज़ आ रही है। जो फ्यूचर ग्रुप वाले हैं वो कह रहे हैं कि जब हम प्रॉब्लम में थे, डेब्ट बहुत ज़्यादा था, तो हमारा जो इन्वेस्टर था अमेजन, उसने कोई हेल्प नहीं करी। सो उसी का जवाब अमेजन कह रहा है कि हमने बहुत ऑफ़र दिए। सो ये लगातार कह सकते हो बहुत ज़्यादा चर्चा में, या बहुत ज़्यादा चर्चित न्यूज़ है लेटेस्ट इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। एक ऑब्लिगेशन लगा रहा है कि मीन्स आपने मदद नहीं करी और आपने कुछ नहीं करा, हमारा डेप्ट का माउंटेन बन गया। उसके बाद अमेजन ने बोला हमने करा है। सो पता नहीं एक्चुअल में क्या है वो ये जाने, बट हमें तो जो रिटेल शेयर निवेशक हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो इसके अंदर रुझान है उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। सो ये इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों शेयर प्राइस में। और जो 2 दिन पहले थोड़ा सा एक प्रेशर में देखने को मिला था, तो एक न्यूज़ आई थी, जो हेरिटेज फूड है उसने डाइवेस्ट किया है इट्स एंटायर स्टेक इन प्रैक्सिस होम रिटेल में। सो आप देख सकते हो इसकी वजह से भी चांसेस हैं कि जो गिरावट आई थी, गिरावट मीन्स इतनी हैवी तो नहीं आ रही है, जो 2-3% की गिरावट हमें लास्ट 2 दिन में देखने को मिली थी, उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। और दोस्तों, बात कर लें क्या रुझान है, मीन्स जो लेटेस्ट अपडेट है न्यूज़ है मैं वही बताऊंगा, और फिर चेक करेंगे कि क्या आपको लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। दोस्तों, पहला जो पॉइंट मुझे लगता है, देखिए, जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज है उसने प्लान किया था एनसीडी की प्री पेमेंट करने के लिए। प्री पेमेंट के लिए आप समझ रहे हो दोस्तों, इससे पहले सारे चेक ईएमआई बाउंस हो रही थी। उसके बाद अब न्यूज़ निकल के आई है कि वो प्री पेमेंट करेंगे। तो ये बहुत कह सकते हो फ्लैक्चुएट वाला डिसीजन लगा। एक रुझान तो इससे समझ में आता है कि इनके पास पैसे हैं, या ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, या ये कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझना दोस्तों। और इसके लिए जो इनकी मीटिंग वगैरह हुई थी, जो पार्टीज थे उन्होंने भी अप्रूवल कह सकते हो जो था वोटिंग वो 100% को दे दिया है। सो ये भी पत्राचार है। नंबर 2 रुझान की बात करें दोस्तों, फ्यूचर रिटेल ने सेबी को बोला है कि डील को अप्रूव करो, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्ड उसके अंदर मेंशन किया था कि डील इज़ वैलिड। सो इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से उस फ्यूचर ग्रुप ने आगे बोला है। सो दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए कि फ्यूचर ग्रुप ने बोला है दिल्ली हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कि सेबी से कि इसे अप्रूव कर दो क्योंकि ये डील वैलिड है। एक पॉइंट। हाउएवर इसके अंदर अमेजन ने भी बोला है कि सिंगापुर वाला रोक दो, क्योंकि उसको भी दिल्ली हाई कोर्ट से परमिशन मिली हुई है। सो दोस्तों,
मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव रुझान की, नेगेटिव रुझान की मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। एक तीसरा पॉइंट दोस्तों, जब ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मीन्स इफ बट पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही कंपनी, बट जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं अगर उनको आप समराइज वे में देखोगे तो बहुत कुछ निष्कर्ष निकलता है। इनको मीन्स मैनेजमेंट को तो पता ही होता है कि क्या चांसेज हैं डील होने के या नहीं होने के। सो जो एक और स्टेटमेंट निकला आई थी, ये अपने जो एम है उसको पूरा करेंगे 300 स्टोर पूरे करके, और ये लगभग 16 नए स्टोर खोलेंगे। तो दोस्तों ऐसी प्लानिंग तभी होती है जब खुद मैनेजमेंट को लगता हो कि ये डील होने वाली है या संपन्न या कंप्लीट होगी। तो रुझान नंबर 3 है दोस्तों। चौथी बात करें, रिलायंस की और से फ्यूचर ग्रुप को एक बड़ा ऑर्डर मिला है दोस्तों। सो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? आप समझ रहे हो, अभी डील हो या एग्जीक्यूट हो या नहीं हो, लेकिन रिलायंस ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, ये न्यूज़ में आया है। सो इसका मतलब रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप पूरी तरह माइंड सेट करके बैठे हैं कि डील होगी। यार ऐसी थोड़ी कोई ऑर्डर देगा, क्यों देगा फ्यूचर ग्रुप को ऑर्डर, किसी और को भी दे सकता था। बट ऑर्डर दिया है, उससे फ्यूचर ग्रुप के पास पैसे भी आएंगे, इनकम जनरेट करेगा, और जो छोटा मोटा एम्प्लॉय सैलरी है, लेन देन है, उसको निपटा सकता है। तो जाहिर सी बात है रिलायंस सपोर्ट कर रहा है फ्यूचर ग्रुप को ऐसे टाइम में। सो इससे भी ये पता लगता है कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का जो साथ है या गुडविल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे भी इसने ऑर्डर दे दिया, वो भी बड़ा। तो ये दोस्तों पॉइंट नंबर 4 था। और दोस्तों आखिरी पॉइंट नंबर 5, आप देखिए कि जो इनके लोन्स वगैरह हैं उसके लिए रिकास्ट के लिए भी जो लैंडर्स हैं वो रेडी हो गए हैं दोस्तों। और कह सकते हो जो 31 दिसंबर डेट थी, उसके बाद इनको लगभग 6 महीने का रिजर्वेशन प्लान का टाइम है। सो दोस्तों ये 5 पॉइंट से आप समझ सकते हो कि पांचों पॉइंट फ्यूचर ग्रुप के हक की ओर जा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछिए। पहली चीज़ तो ये। अब थोड़ा सा नेगेटिव भी बात कर लेते हैं, फिर समराइज में एक कंक्लूजन या अपनी प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा। नेगेटिव ये कि माना कि सेबी अप्रूव नहीं करता है, माना तो होगा क्या? सिंगापुर फैसला जाएगा, मान लिया डील कैंसिल भी हो गई, ठीक है, उसके बाद भी तो फ्यूचर ग्रुप बचेगा ना, उसके बाद भी तो ये डेब्ट रिकास्ट होगा, ये सब होगा, उसको जो टेन्योर है वो बढ़ जाएगा, लोन पेमेंट का ईएमआई कम हो जाएगी। सो फ्यूचर ग्रुप तो रन करेगा। उसके बाद अमेजन को क्या करना है, कैसे करना है, वो टाइम है उसके लिए। बट ऐसा तो है नहीं कि ये बंद हो जाएगी कंपनी या ऐसा कुछ, ऐसे चांसेस कम लगते हैं। ठीक है, ये मैं नेगेटिव में ले गया कि डील कैंसिल हो जाएगी इसलिए। बट वहीं अगर ये पांचों पॉइंट को मिला के जोड़ो आप, अगर सेबी अप्रूव कर देता, क्योंकि सीसीआई ने अप्रूव करा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि अथॉरिटी फैसला ले सकती है। सो उसके बाद तो दोस्तों फिर एनसीएलटी है, ये है सब है। सो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। मेन है जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूव करना है, वो अप्रूवल आने के बाद ये डील एग्जीक्यूट हो सकती है। मीन्स कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि 90% काम हो गया अगर ये 2 अप्रूवल आ जाते हैं तो। सो चांसेज हाई हैं दोस्तों। और एक चीज़ और, एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, क्योंकि जो कह सकते हो सेबी ने जो लास्ट कम्युनिकेशन इशू किया हुआ है वो 1 जनवरी की डेट का है दोस्तों, 1 जनवरी 2021 का। उसमें जो कमेंट है कह सकते हो वो ये है कि कमेंट्स शॉर्ट फ्रॉम द एक्सचेंजेस। तो दोस्तों अगर 1 जनवरी का है ये, तो चांसेज हैं कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ कमेंट का या कह सकते हो पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्स है वो आ जाए, हाई चांसेस है दोस्तों। और जो मैं बोल रहा हूँ कि अगले 10 दिन, सो 20 तारीख तक कह सकते हो इसके अंदर, मुझे तो हाई चांसेस लगते हैं कि कुछ पॉजिटिव आने वाला है बड़ा। ये मेरी खुद की प्रोबेबिलिटी है। बट जब यार 7 से 8 महीने तक वेट करा है, ये करा है, वो करा है, तो जाहिर सी बात है 10 दिन और देख लेते हैं। अब तो यही ऑप्शन रह गया ना। दूसरी बात रही जहाँ तक गिरावट वाली बात, सो जितना ये शेयर कह सकते हो डाउन जा सकते थे उतना ये ऑलरेडी जा चुके हैं। लगभग सारे के सारे 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। और जो
RSI लेवल है वो ओवरसोल्ड जोन के पास है दोस्तों। इसका मतलब यही साफ होता है कि ज़्यादा गिरावट के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि कंपनी तो सरवाइव करेगी जो लगता है, चाहे वो रिलायंस की डील के साथ करे, चाहे अमेजन ही क्या पता कुछ ऑफ़र दे दे, या फिर बैंक वाला जो रिकास्ट होगा लोन वो। ये कह सकते हो कि कंपनी तो सरवाइव करने वाले सेंटिमेंट या रुझान पूरे बन रहे हैं। और ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, क्योंकि अगर डील कैंसिल भी होती है तो उसके लिए साथ कुछ ना कुछ एक नया ऑप्शन भी खुलेगा इनके लिए। और जहाँ तक बात रही टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग यार, जिसने अब कोई ऐसा, मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने 60 रुपये फ्यूचर रिटेल को ख़रीदा होगा, ऐसे बहुत कम चांसेज होंगे। सो वो क्या अब 50 होने में बेचेंगे क्या? नहीं ना, वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। जब 150, 200, 250, 400 तक शेयर था यार, तब बेच दिया होगा उन्होंने ना। अब किसी के पास इससे कम प्राइस पे खरीदे हुए शेयर है ही नहीं, तो बेचेगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर गिरावट की संभावना बहुत कम है। बट अगर सेबी का अप्रूवल नेक्स्ट वीक तक आ जाता है, नेक्स्ट वीक इसलिए बोल रहा हूँ 10 दिन हो ही जाते हैं दोस्तों, 1 जनवरी से 20 तारीख तक। सो मैं 20 तारीख तक बोल रहा हूँ कि अप्रूवल आ जाता है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर तेज़ी आएगी, जो उसका लंबा दायरा होगा, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जो उनके पास है। सो इसके अंदर हैविंग बाइंग आएगी लगातार, और नो डाउट 20% का सर्किट भी लग सकता है। सो मेरी तो इसमें पर्सनल ओपिनियन यही है कि इतना पेन हुआ है तो 10 दिन का पेन और झेल के क्यों ना वेट किया जाए। मेरी राय पर्सनल इसमें है कि होल्ड करना ज़्यादा बेहतर है ऐसे टाइम पे, ऐसी सिचुएशन पे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, सो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर थोड़ा सा भी अगर लगता हो कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया आपको, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल कंजूसी या हिचकिचाना मत दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।